आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। मुत्तहदा महबूब नगर के खबरनामा अक्से महबूब नगर पेश करते हैं बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए नित नए डिजाइन वाले जेवरात और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल। बासित ज्वेलर्स एंड वेडिंग मॉल, न्यू टाउन, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर की मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो मेरे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ुल क़ुबूर मसाजिद, मुस्लिम शरीफ। खबरों को सजदगाह न बनाओ। नारायणपेट जिले में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामा राव ने दौरा करते हुए कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज़ किया। इस ज़िमन में वज़ीर मौसूफ ने नारायणपेट के बच्चों के अस्पताल में ICU वार्ड का इफ्तिताह किया और इसी तरह तमाम सहूलियात से मरबूत मार्केट और शोदाय मेमोरियल पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, MLA राजेंद्र रेड्डी, ज़िला कलेक्टर हरिचंदना के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। మేము అన్ని వెళ్ళనే అయితే ఎవరు దొబ్బకండి ప్లీజ్ అట్లనే ఉండండి మీరు అడ్డం రాకండి జరగా నన్ను ప్రేరంతా నేను వచ్చిన చెయ్యండి సన్ని సన్ని అందరికంటే ముందు అవి ఉన్నాయి అడల్ట్ దాని ఉన్నాయి చేతి పెట్టకండి మేడం. సార్ సార్ కొద్ది బ్యాక్ రండి. ABVP के कारकुनों ने तेलंगाना के नारायणपेट जिले में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक रामा राव की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन कारकुनों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो गई। तारक रामा राव के काफिलों को रोकने की कोशिश करने वाले ABVP के कारकुनान पर लाठी चार्ज के बाद इनमें से 22 कारकुनों के जख्मी होने की इत्तला है।
रामाराव सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड के इफ्तिताह और बाज़ दीगर प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ज़िले का दौरा कर रहे थे। मुतादिद कारकुन इनकी गाड़ियों के काफिले के सामने लेट गए, ताहम पुलिस ने इनको वहां से हटा दिया और इन पर लाठी चार्ज कर दिया। డిమాండ్ పరిష్కారం చేయబడి తెలంగాణ పరిపాలన విద్యార్థులు ఫోటోలు नारायणपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही प्रोग्रामों में शिरकत के लिए तशरीफ लाने वाले रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR का नारायणपेट दौरे में कुछ तंजीमों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वजीर मौसूफ ने सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड के इफ्तिताह के बाद दूसरे प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने के दौरान ABVP के कारकुन ने तारक रामाराव की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन कारकुनों पर लाठी चार्ज कर दिया। जबकि KTR के खिताब के दौरान PDSU कायदीन ने TRS के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए PDSU कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। మేనమామ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారని చెప్పి ఏ కేసీఆర్ కిట్ అయితే ఇస్తున్నారో పక్కనే ఉండే కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి ఉన్నదా, పక్కన ఉన్న యాదగిరి జిల్లాలో ఉన్నదా ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. 24 గంటల కరెంటు రైతాంగానికి ఉచితంగా ఇచ్చే ఈ రోజు ఒక ఆడబిడ్డ ప్రసూతికి వస్తే, ఒక ఆడబిడ్డ ప్రసవానికి వస్తే నాకు రాజేంద్ర అన్న చెప్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఇదివరకన్నా మా దగ్గర నెలకు 30 ప్రసూతి, ఈరోజు కేవలం ఈ పథకాలే కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే मुत्तहदा जिला महबूबनगर, रायचूर और करनूल के बेरोजगार नौजवानों के लिए जरचुल्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम कर रही जिर्जो लैब नामी केमिकल कंपनी की जानिब से बेहतरीन रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस कंपनी के लिए अजला रायचूर, महबूबनगर और करनूल के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। वो नौजवान जो अपना ग्रेजुएशन तकमील कर चुके हैं, इंटरव्यू के लिए जरचुल्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में वाक़ कंपनी पर पहुँचें या फिर info@zirzo.in पर या फिर फ़ोन नंबर 8096385105 पर रब्त करें। हरिताहरम प्रोग्राम के तहत तांडूर बल्दिया के साईपुर में मुनक्किदा हरिताहरम प्रोग्राम में मुकामी रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने शिरकत करते हुए पौधों की शजरकारी की। बादअज़ा उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि तांडूर को आलूदगी से महफूज शहर बनाने के लिए हर एक को चाहिए कि वो हरिताहरम प्रोग्राम में शामिल होकर पौधों की शजरकारी करें। उन्होंने इस मौके पर बताया कि साईपुर में 20 लाख रुपए की लागत से आंगनवाड़ी इमारत तामीर की जाएगी। मजीद उन्होंने कहा कि मुसलसल इंतखाबात के पेश नज़र तरक्याती कामों में सुस्ती आ गई थी और जब तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया तो कोरोना वबा ने अपना रंग दिखाया।
उन्होंने तयक़ुन दिया कि वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ख़ केटीआर की मदद से तांडूर को एक तरक्की वाले शहर में तब्दील करेंगे। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। పుట్టిల్ని వారి సొంత డబ్బులతో మున్సిపాలిటీ ద్వారా వితరణ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. అలాగే పట్టణ కార్యక్రమానికి తమ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి అవసరం మీద ముఖ్య అతిథులు ఎమ్మెల్యే గారికి, అలాగే చక్రవర్తి గారికి, భీమా లక్ష్మి గారికి, అలాగే త్వరలోనే భవనం అడిగినారు. మరి దాన్ని కూడా తప్పకుండా ప్రణాళికలు పెట్టి తప్పకుండా డ్వాక్రా భవనాన్ని కూడా మరి సాయిపూర్ ప్రాంతానికి తీసుకొస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సాయిపూర్ ఒక అదృష్టం కూడా ఉంది. ఏంటంటే మిగతా మున్సిపాలిటీలో ఎక్కడ కూడా మనకు ప్రభుత్వ భూమి లేదు. సాయిపూర్ లో ప్రభుత్వ భూములు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఇక్కడ మనము డ్వాక్రా భవనమే కావచ్చు, అంగన్వాడీ భవనమే కావచ్చు, కమ్యూనిటీ హాల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తెచ్చుకోవడానికి మనకు ఒక వీలుంది. కాబట్టి తప్పకుండా సాయిపూర్ ప్రాంతంలో ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ సాయిపూర్ ప్రాంతం పట్ల ఇంకా సమస్యలు కూడా నాకు సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి అంతేకాదు తాండూరులో ఇంకా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులను మేము ప్రణాళికబద్ధంగా చేస్తా ఉన్నాం. शादनगर मंडल के बोरगुल मौजे के तिमाजी पेट तांडे में एक आम के बाग में रखे गए आम लकड़ी को जब्त किया गया, जो लोगों को लाल संदल के नाम से फरोख्त की जा रही थी। डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने धावा करते हुए ये लकड़ी जब्त की। पुलिस के मुताबिक वाईएसआर कड़पा जिले का एक शख्स ब्रह्मैया, जिसने बोरगुल के श्री हरि शर्मा का आम का बाग किराए पर लेकर मामूली लकड़ी को लाल संदल की लकड़ी बताकर अतराफ व कनाफ के लोगों को फरोख्त कर रहा था। बवसूख जराए की इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। जाकिर भाई వాళ్ళకు చెప్పేది రెస్టారెంట్ సార్ లోగోలు पूरगुला विलेज में एक एग्रीकल्चर लैंड में 160 वुड मिला था, जिसमें ये रेड सैंडर बोल के सबको चीटिंग करके ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं। पूरा पहले 2020 में कर्नूल जिला नंदियाल फॉरेस्ट चेक पोस्ट में उधर ऑक्शन में लोग खरीद के फिर इधर शादनगर आउटस्कर्ट्स में बोरगुला विलेज में पूरा लकड़ी डाल के उसको रेड सैंडर बोल के सबको बेच रहे। 10,000 12,000 एक केजी बोल के इधर बेच रहे। ये ब्रह्मैया बोल के वाईएसआर कड़पा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है। उधर से इधर आके पूरे पब्लिक को चीट करके बेच रहे। इसमें पूरा एसओटी शमशाबाद
वेंकट रेड्डी इंस्पेक्टर और एडिशनल डीसीपी संदीप और एसए राजेश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर शादनगर टाउन नवीन कुमार, एसीपी शादनगर एसए सुरेश और उनके स्टाफ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से पूरा हमने रेड मारा है और पूरा 15 लाख का पूरा लकड़ी इधर मिला है। तो पूरे अभी उनको गिरफ्तार करके और भी उनको ऊपर पीडियाक्ट भी डालेंगे। हम सबको एडवाइस देते हैं कि कोई भी ऐसे महंगा चीज़ कम दाम में बेच रहे बोल के कोई भी ऐसे बिलीव मत करना। कोई भी ऐसा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चला मंडल के मौजे कष्टारम में मुनक्किदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में जेडपी नायब चेयरमैन कुड़गल यादैया, PACS चेयरमैन पालेम सुदर्शन गौड़, किसान राब्ता कमेटी मंडली सदर कुंगली चंगैया, जिले परिषद CEO ज्योति, मौजे के सरपंच नरसिम्हलू और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि मौजात में सफाई को यकीनी बनाने के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया गया, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो मौजे की सफाई के ज़िम्मन में अपने घर के अतराफ की सफाई करें और हर घर में कम से कम 6 पौधों को लगाने की अपील की। चरचला से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। ఒక పూట ఎప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు మనం పోతే ఊరు వచ్చినాము, అవునా? ఊరు వచ్చినాము, ఊరు శుభ్రం పెట్టినాము. అది చేయడం వల్ల ఈ ఊరికి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ గుర్తింపు వచ్చి పేపర్లు వస్తే ఆ ఊరిలో వచ్చి ఈ ఊరిలో తెచ్చిపోయారు. ఏం చేసినారు అంటే ఏం చేయలేదు, ఏం లేదు. కొద్దిగా ఇప్పుడు మామూలుగా పిల్లి ఏం చేసిందంట, అది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు గుంట రోజు దాంట్లో కూర్చొని మళ్ళీ మూసేస్తారు. जिला रंगारेड्डी कोतूर में वाक़ मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर जिला परिषद चेयरमैन तीगल अनीता रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली अंजय यादव की हमरा हाजिरी देते हुए चादर पेश की। इस मौके पर अनीता रेड्डी ने अपनी मुखातिबत में कहा कि सारी रियासत में मशहूर दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर आज हाजिरी देने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आला KCR ने दरगाह की तरक्की के लिए फ़ंड मख्तस किया है ताकि मुल्क भर से आने वाले मुतक़द्दीन को सहूलियात फराहम कर सकें। इस मौके पर रायतू बंधु ज़िले सदर वांगिटी लक्ष्मा रेड्डी, फारूक नगर MPP ख्वाजा इदरीस, ZP नायब चेयरमैन ईटा गणेश के अलावा दीगर मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। चीचा दुआ करो అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు షాద్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో జహాంగీర్ దర్గా వద్దకు వచ్చాము. మాతో పాటు ఎమ్మెల్యే అంజయ్ యాదవ్ గారు మరియు రైతు సమన్వయ జిల్లా అధ్యక్షులు వంగేటి లక్ష్మారెడ్డి గారు, వైస్ చైర్మన్ ఈట గణేష్ గారు, MPP గారు మరియు లీగల్ లీడర్స్ అందరూ కూడా వచ్చారు. చాలా సంతృప్తి ఉంది, ఎందుకంటే చిరకాలకు కోరిక మాకు JP దర్గాని సందర్శించాలని. ఇక్కడ దర్గా సందర్శించడం చాలా మనసు తృప్తించింది, ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో సప్త సముద్రాల దూరం నుండి కూడా వింటూ ఉంటాము. JP దర్గా చాలా పవర్ఫుల్ అన్నది, ఇక్కడ ఉన్న శ్రైన్ అనేది చాలా గొప్పది కాబట్టి. అలాగే ఇంతకు ముందు కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇది ఇక్కడ అల్లాని దర్గాని జహాంగీర్ పీర్ దర్గాని చూడడానికి వచ్చి కూడా పెద్ద ఫండ్ కూడా మంచిగా ఇక్కడ అలాట్ చేస్తా అని చెప్పారు డెవలప్మెంట్ కోసం. అది కూడా చాలా సంతోషం కలిగింది. पटना प्रगति और हरितहरम प्रोग्राम के तहत जिला विकाराबाद परगी बल्दिया के वार्ड नंबर 3 में नेचुरल पार्क का मुकामी रुकन असम्बली कोपुला महेश रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया और बाद अज़ां साई बाबा मंदिर के हाथे में पौधों की शजरकारी की।
इस मौके पर रुकन असम्बली ने अपनी मुखातिबत में कहा कि परगी बल्दिया के तमाम ही वार्डों में नेचुरल पार्क और दीगर तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया मुकंदू अशोक कुमार के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर इन्वायरमेंट इंजीनियर, फील्ड असिस्टेंट और सफाई के अमला की गुलो शॉल पोशी की गई। परगी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मजीद की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।